बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, वाणी में फरमाया गया है, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। गुरुमुखो, सतगुरु कहते हैं कि जो भी होता है वो प्रभु के हुक्म से ही होता है, क्योंकि प्रभु के हुक्म अथवा प्रभु के बनाए नियम के विपरीत कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो हुआ काश वो न हुआ होता। हम अक्सर ऐसा सोचकर दुखी होते रहते हैं। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, वह हर परिस्थिति में जो हुआ वही होना था मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। कहो नानक जिन हुक्म पर पहचाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। जिसका अर्थ है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है, और जो इस बात को समझ लेता है वह उस मालिक के हुक्म को समझ लेता है और उसकी रजा को समझ लेता है, और वही उसका भेद जान सकता है। गुरुमुखो, आज की साखी एक सत्संगकर्ता की है जो उन्होंने संगत से साझा की है। जो उनकी सच्ची कहानी है वह मैं आपसे साझा करने जा रहा। और आज की यह कहानी सुनकर जो कि उनकी सच्ची आप बीती है, वह सुनकर हमें आज यह पता चलेगा कि जो हमारे साथ होता है वह होना ही होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह मालिक के हुक्म से होता है और उसकी मर्जी से होता है। और यहाँ पर जिस पर उस मालिक की अपार कृपा होती है वह उसके इस भेद को समझ पाता है, वह उसकी रजा को समझ पाता है। और वही कुछ ऐसे सत्संगी भी हैं जो मालिक की मर्जी को नहीं समझ पाते, मालिक के हुक्म को नहीं समझ पाते, और कहने लगते हैं कि हमारे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ यही नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो गुरुमुखो, यह भी उस मालिक की कृपा है कि वह जिसको चाहे उसी को अपनी तरफ खींचता है, अपना भेद देता है, और उसके अंदर उस मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है, सच्चा प्यार है, तो वह उसी पर वह कृपा करता है, उसी को वह समझ देता है, उसी को अपना भेद देता है। तो ऐसे ही एक वाक़या एक सत्संगी के साथ हुआ जो अक्सर संगत को मालिक की तरफ जोड़ते थे। उन्हें मालिक से जुड़ी हुई साखियाँ सुनाते और उसकी रज़ा में रहने के लिए कहते, उसके हुक्म में रहने के लिए कहते। और वह अक्सर फरमाते थे कि जो उसका हुक्म होता है केवल वही होता है, जो उसकी मर्जी होती है वैसा ही होता है, और जो हमारे साथ होना होता है वह होकर ही रहता है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
तो ऐसे ही उनके घर उनके लड़के की शादी होती है। उन्होंने बहुत प्रयास किए होते हैं कि लड़के की शादी हो जाए, क्योंकि उनका लड़का ठीक से चल नहीं सकता, जिसकी वजह से उनके लड़के की शादी नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिलता है और लड़के की शादी तय हो जाती है। सब कुछ हो जाता है और ठीक शादी से एक दिन पहले रात को उन्हें फ़ोन आता है कि शादी को रद्द कर दिया जाए, हम यह शादी नहीं कर सकते। तो यह बात सुनकर उनको बहुत झटका लगता है, एक सदमा सा लगता है कि यह क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अपने घर रिश्तेदार भी बुलाए होते हैं और शादी की पूरी तैयारी की होती है और सुबह बारात जानी होती है। बारात की तैयारियां चल रही होती हैं। यह जैसे ही लड़की वालों की तरफ से फ़ोन आता है कि शादी नहीं हो सकती, तो उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल होता है कि सभी रिश्तेदार घर पर आए हुए हैं, शादी की तैयारियां हुई पड़ी हैं और एकदम से लड़की वालों का फ़ोन आ गया कि शादी नहीं होगी। तो यह हमारे लिए बेइज्जती वाली बात है। हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुँह दिखाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि सभी घर पर आए हुए हैं। लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई कि लड़की वालों ने एक दिन पहले शादी तोड़ दी, और उनको इसी बात की चिंता सताने लगती है। और उनके घर संगत भी गई हुई होती है, तो वहाँ पर जो वह सत्संगी सत्संग करता है, वह यह बात सुनकर कह देते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वह बिल्कुल अच्छा नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ पर जो मौजूद संगत होती है, वह उनकी इस बात को गौर से सुनती है कि यह क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जो ऐसा कह रहे हैं। तो वह सभी को बता देते हैं कि हमारे लड़के की शादी रद्द कर दी गई है, लड़की वालों ने शादी करने से मना कर दिया। तो वहाँ पर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे सत्संगी होते हैं जिनको उनकी यह बात समझ में नहीं आती और वह दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि यह खुद सत्संग करता है और हमें मालिक का हुक्म मानने के लिए कहते हैं, उसके हुक्म में रहने के लिए कहते हैं। और इन्होंने तो बहुत बार सत्संग में फरमाया है कि जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी रज़ा में होता है। तो हमें उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो अब यह खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो वह दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह क्या है। तो उनके मन में दुविधा बहुत बढ़ जाती है। तो उनके कुछ दिनों बाद जब वह गुरु घर जाते हैं, तो संगत इस दुविधा को दूर करने के लिए उनके पास जाती है और उनसे सवाल करती है कि आप तो हमें अक्सर समझाते हैं, आप तो अक्सर सत्संग में हमें समझाते हैं कि जो भी होता है उस मालिक के हुक्म से होता है।
उसकी मर्जी से होता है। जो भी होना होता है वह होकर ही रहता है। तो अब आपने यह बात क्यों कही कि हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था? तो हमें इस बात को लेकर दुविधा हो गई है, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। तो अब आप हमें बताइए कि आपकी कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, क्योंकि हमें बड़ी दुविधा हो गई है। क्योंकि उस समय आपने कुछ कहा था और अब आप कुछ कह रहे हैं। तो उनकी इस बात को सुनकर वह भी घबरा जाते हैं कि यह मुझसे क्या बोल गया, और अंदर ही अंदर वह भी दुविधा में पड़ जाते हैं और वह सहम जाते हैं कि इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, और वह अपने आप को बहुत असहाय पाते हैं कि अब मैं क्या करूं। संगत मुझसे सवाल पूछ रही है कि कौन सी बात सही है, तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। तो उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा होता। तो वहाँ पर आप जी कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ था कि मैं चुप रह गया और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो उस समय मैंने सतगुरु के आगे यह अरदास की, मालिक के आगे यह अरदास की कि है सच्चे पातशाह, सत्संग में सत्संगत के सामने मेरी लाज रख ले। और आप जी कहते हैं कि मैंने यही अरदास उनके आगे की, जैसे तू अपने भक्तों और प्यारों का मार्गदर्शन करता है, उनकी संभाल करता है, वैसे ही मेरे पर भी वह कृपा करते और मेरे मालिक मुझे इस सवाल का जवाब दे और मेरा मार्गदर्शन करते। कि मैंने आंखें बंद कर उस मालिक के आगे बस यही अरदास की, और आप जी ने यह भी कहा कि अरदास की गहराई इतनी है जितनी किसी और चीज़ की नहीं हो सकती। उसके बाद मेरी वह अरदास कबूल हुई और मुझे उसका उत्तर मिल गया। मेरे मालिक ने मेरा मार्गदर्शन किया। तब मैंने वहाँ पर जवाब दिया कि मैंने जो पहले कहा था वह भी ठीक है, और जो दूसरी बार कहा वह भी ठीक है। तो मेरी इस बात को सुनकर संगत की दुविधा अभी भी दूर नहीं हुई थी। तो मैंने उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की कि होता तो उसके हुक्म से ही है, जो भी होता है उसकी रजा में होता है, उसकी मर्जी से होता है। तो मेरे लड़के की शादी भी उसके हुक्म से तय हुई थी, उसकी मर्जी से तय हुई थी, और उसकी ही मर्जी से टूट गई। और तब उस दुख की घड़ी में मेरे मुख से जो वाक्य निकले वह भी उस कुल मालिक की कोई मौज थी, उसकी मर्जी थी कि वह वाक्य मेरे मुख से निकले, क्योंकि ऐसा होना ही था। वह शादी टूटनी ही थी और मेरे मुख से वह शब्द भी निकलने लगे थे। जो मेरे अंदर उस समय दुख था वह ऐसे शब्दों के जरिए प्रकट होना था, यह ही उसका हुक्म था। तो उनका यह जवाब सुनने के बाद तब जाकर संगत की दुविधा दूर होती है। और उनमें से कुछ अभ्यासी ऐसे थे जो कि सोच रहे थे कि अब जो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा,
लेकिन मालिक की ऐसी कृपा होती है कि मुझे उत्तर मिल जाता है, क्योंकि मालिक अपने भक्तों और प्यारों की लाज रख लेता है, जो उनके नाम का प्रचार करते हैं, जो हर पल उसकी ही बातें करते हैं, जो हर समय उसकी याद में डूबे रहते हैं। तो अपने ऐसे भक्तों और प्यारों की मालिक लाज रख लेता है, उनकी संभाल करता है। तो गुरुमुखों, जैसे कि इस कहानी में जो हुआ, कैसे मालिक ने उसकी लाज संगत के सामने रखी। गुरुमुखों, कई बार हम भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं, जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता है, तो उस समय केवल मालिक ही होता है जो हमें उस परिस्थिति से जूझने की ताकत देता है। तो इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, कितने ही ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मालिक ही हमारी मदद कर सकता है। वही हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें रास्ता दिखा सकता है। तो गुरुमुखों, यदि हम थोड़ा गहराई से इस बात पर विचार करें तो हमारे पास दो विकल्प हो सकते हैं। एक, जो हुआ उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदल दें और जैसा हम चाहते हैं वैसा कर दें, या फिर अपनी इस इच्छा, इस विचार को कि काश ऐसा न हुआ होता, इसको ही बदल दें। तो गुरुमुखों, जो घटना हो चुकी है, क्या उसे बदला जा सकता है? जो हुआ काश वो न हुआ होता, ऐसा सोचकर क्या हम बीती हुई घटना को बदल सकते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अपनी इच्छा, अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो हकीकत में हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो काश ऐसा न हुआ होता, सोच सोचकर दुखी होते रहें, या अपनी इस इच्छा को बदलकर जो हुआ वही होना था मानकर दूसरों को, स्वयं को, यह परिस्थिति को दोष देने की जगह उसे स्वीकार कर लें और सहज भाव में जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें।